हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज अपन एविडेंस एक्ट के जो सेक्शन है उसको रिकॉल करेंगे एक चार्ट के माध्यम से। तो एविडेंस एक्ट के जो सेक्शन है उसको अपन पार्ट वाइज डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले पार्ट 1 तथ्यों की सुसंगति, पार्ट 2 सबूत के विषय में, पार्ट 3 साक्ष्य का पेश करना और उसका प्रभाव। अब पार्ट 1 में तथ्य की सुसंगति वो 1 से लेकर 55 तक बतलाया गया है। पार्ट 2 सबूत के विषय में जो सेक्शन 56 से लेकर 100 तक बतलाया गया है, और पार्ट 3 साक्ष्य का पेश करना और उसका प्रभाव वो 101 से लेकर 167 के अंदर बतलाया गया है। अपन बात करते हैं पार्ट 1 तथ्य की सुसंगति 1 से लेकर 155 तक। 1 से लेकर 55 तक इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। चैप्टर 1 प्रारंभिक के बारे में बतलाता है जिसमें सेक्शन 1 से लेकर 4 तक आएगा, और चैप्टर 2 जो विवादक एवं सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जाता है वो सेक्शन 5 से लेकर 55 तक बतलाता है। अब बात करते हैं प्रारंभिक 1 से लेकर 4 तक। तो सेक्शन 1 बताता है शीर्षक और प्रवर्तन के बारे में, सेक्शन 2 बतलाता है निश्चित जो रिपील हो चुका है, और सेक्शन 3 और 4 जो कि एविडेंस में परिभाषा दी गई है उनके बारे में बतलाया गया है। अब बात करते हैं चैप्टर 2 5 से लेकर सेक्शन 55 तक। उसमें अपन डिवाइड करेंगे जो सुसंगति है, जो अलग अलग नियम दे रखे हैं सुसंगति के, वो सेक्शन 6 से लेकर 16 तक है। फिर आता है स्वीकृतियाँ 17 से लेकर 23 तक दी गई है। फिर आता है संस्वीकृतियाँ यानी कन्फेशन, सेक्शन 24 से लेकर 31 तक। नेक्स्ट आता है कि उन व्यक्तियों के कथन जिनको अपन साक्ष्य में बुलाया नहीं जाएगा, वो आता है सेक्शन 32 और 33 के अंदर। फिर आता है विशेष परिस्थितियों का कथन जो कि सेक्शन 34 से लेकर 39 तक आता है। फिर आप बात करते हैं अपन न्यायालय की निर्णय कब सुसंगत होंगे, सेक्शन 40 से 44 तक। फिर बात करते हैं अन्य व्यक्ति की राय कब सुसंगत होगी, वो सेक्शन 45 से लेकर 51 बतलाता है। फिर सील के संबंध में कब सुसंगत होगा वह सेक्शन 52 से 55 तक बतलाता है। फिर अपन बात करते हैं पार्ट 2 सबूत के विषय में जो कि सेक्शन 56 से 100 तक बतलाता है। उसको अपन 4 चैप्टर में बांटेंगे। पहला चैप्टर 3 तथ्य जिनको साबित किया जाना आवश्यक नहीं है, इन सेक्शन 56 से लेकर 58 तक आता है। चैप्टर 4 मौखिक साक्ष्य के बारे में जो 59 और 60 के अंदर आता है। चैप्टर 5 दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में जो सेक्शन 61 से लेकर 76 के बारे में बतलाता है। फिर चैप्टर 6 दस्तावेजी साक्ष्य मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन 91 से 100 तक आता है। अब बात करते हैं अपन चैप्टर 5 जिसमें दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में बतलाए गए 61 से लेकर 76 तक। तो इसमें अपन क्या करेंगे कि जो 3 पार्ट में बांट देंगे इसको। पहला है कि दस्तावेजी साक्ष्य का सबूत जो सेक्शन 61 से लेकर 67 तक आता है। फिर बात करेंगे लोक एवं निजी दस्तावेजों तथा उनका सबूत, वो सेक्शन 74 से 78 तक आता है। फिर बात करेंगे दस्तावेजों के बारे में उपधारणा जो 79 से 90 के अंदर आता है। अब अपन इसको जो चैप्टर इसमें अपने जो दस्तावेजों के बारे में उपधारणा है 79 से लेकर 90 तक, इसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है उपधारणा करेगा यानी सेल प्रेज्यूम, दूसरा है उपधारणा कर सकेगा मैं प्रेज्यूम। तो इसके अंदर सेल प्रेज्यूम के अंदर सेक्शन 79 से 85, 85A, 85B, 85C, 89, 113B और 114A, ये सभी क्या है कि उपधारणा करेगा अंदर सेल प्रेज्यूम के अंदर आते हैं। फिर है उपधारणा कर सकेगा यानी मैं प्रेज्यूम, इसके अंदर सेक्शन 81A, 86, 87, 88, 88A, 90, 90A, 113A और 114, ये सारे उपधारणा कर सकेगा अंदर सेक्शन आते हैं जो मैं प्रेज्यूम कहलाता है। अब बात करते हैं अपन चैप्टर 6 जो कि दस्तावेजी साक्ष्य के अंदर मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन जो 91 से 100 तक है। तो उसमें अपन क्या करेंगे कि इसको भी अपन डिवाइड करेंगे। तो पहला है कि लिखित को लिखित से ही साबित करना जो कि सेक्शन 91 में बतलाया गया है।
फिर नेक्स्ट है मौखिक साक्ष्य को अपवर्जन तथा अपवाद, वो 92 के अंदर बदलाया गया है। अब बात करते हैं सेक्शन 93 से 98 तक, जो दस्तावेज की संदिग्धता के बारे में बतलाता है। और सेक्शन 99 है कि कौन मौखिक साक्ष्य दे सकेगा। तो सेक्शन 99 ये कहता है कि मौखिक साक्ष्य पक्षकारों के अलावा कोई भी व्यक्ति दे सकता है। सेक्शन 100 ये कहता है कि यह अध्याय उत्तराधिकार एक्ट जो 1865 है उसके ऊपर लागू नहीं होगा। अब बात करते हैं जो अपन ने कहा 93 से 98 तक जो दस्तावेज की संदिग्धता के बारे में बतलाता है, उसको अपन डिवाइड करेंगे कि पहला प्रत्यक्ष संदिग्धता जो कि 93 के अंदर बतलाया गया है। फिर असंदिग्ध दस्तावेज जो कि 94 के अंदर बतलाया गया है। नेक्स्ट गुप्त या अप्रत्यक्ष संदिग्धता जो 95 से 98 तक बतलाया गया है। फिर 95 से 98 तक अपन इसको भी डिवाइड करेंगे। तो स्थान के आधार पर संदिग्धता वो 95 में आती है, व्यक्तियों के बारे में संदिग्धता वो 96 में आती है, दस्तावेज के भाषा की संदिग्धता वो 97 में आती है, और जो अप्रचलित शब्द है वो 98 के अंदर आते हैं। इसी तरह अपन नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि पार्ट 3 था कि साक्ष्य का पेश किया जाना और उसका प्रभाव, जो कि 101 से लेकर 167 तक के अंदर आता है। तो इसको अपन चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10 और चैप्टर 11 इन भाग बांट देंगे। अपन बात करते हैं चैप्टर 7 की। चैप्टर 7 बोलता है कि सबूत के भार के विषय में, जो कि 101 से 114 तक बतलाता है। इसको अपन 2 पार्ट में बांट देंगे। पहला है कुछ तथ्यों को साबित करने का भार, जो कि 101 से 110 तक आता है, और सेकंड कुछ अवधारणाएं उपधारणाएं जो उनको खंडित करने का भार, जो 111 से लेकर 114 तक आता है। फिर बात करते हैं चैप्टर 8 स्टॉपल, जो 115 से लेकर 117 में बतलाता है। फिर चैप्टर 9 साक्ष्यों के बारे में, जो 118 से 134 सेक्शन होते हैं, उसके अंदर अपन डिवाइड करेंगे कि पहला है कि सक्षम साक्षी के बारे में जो सेक्शन आते हैं वो 118 से 119 तक आते हैं। फिर आता है विशेषाधिकृत साक्षी, जो अपन बात करें सेक्शन 120 से 129। अब 120 में आता है पति पत्नी, जो सेक्शन 120 में बतलाया गया है। न्यायाधीश तथा मजिस्ट्रेट 121 में आता है। पति और पत्नी के विशेषाधिकार स्वयं सूचना 122 में आती है। राज्य के कार्यकलाप के दस्तावेज सेक्शन 123 में बतलाए गए। गोपनीय संसूचनाएं 124 और 125 के अंदर आता है। वृत्ति की संसूचना 126 से 129 के अंदर आता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो साक्षी पक्षकार नहीं है, उसका हक विलेख पेश करना, वो सेक्शन 130 में आएगा। अब जो नेक्स्ट है कब्जादारी द्वारा दस्तावेज पेश करने से इनकार करना, जो कब्जादारी है दस्तावेज पेश करने से उसको इनकार करता है वो, तो सेक्शन 31 के अंदर आएगा। या उसको फंसाना के आधार पर या उत्तर देने के आधार पर सम्य नहीं किया जाए, वो सेक्शन 32 बतलाता है। सह अपराधी 133 के अंदर आता है। किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्ष्यों की संख्या निश्चित नहीं है, वो सेक्शन 134 के बतलाता है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं चैप्टर 10 के बारे में। चैप्टर 10 बतलाता है जी साक्ष्यों का परीक्षण, जो कि 135 से लेकर 167 के बारे में। 135 बताता है साक्ष्यों का क्रम। 137, 38 यह बताएगा मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा तथा पुनः परीक्षा। नेक्स्ट सूचक प्रश्न बताएगा 141 से 143 के अंदर। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट प्रति परीक्षा में जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो सेक्शन 146 में आएंगे। और साक्ष्य को उत्तर देने हेतु कब विवश किया जाएगा वो 147 के अंदर आएगा। फिर नेक्स्ट है कि प्रति परीक्षा में न पूछे जाने वाले प्रश्न वो 149, 150 और 152 के अंदर आएंगे। फिर आता है पक्षद्रोही साक्षी सेक्शन 154 में आता है। फिर आता है कि स्मृति ताजा करना वो आता है 159 से 161 के अंदर। फिर बात करते हैं अपन दस्तावेज पेश किया जाना, वो आता है 162। सहसूचना पर पेश दस्तावेज का साक्ष्य के रूप में प्रस्तुतिकरण, जो सेक्शन 163 के अंदर आता है। सूचना पर पेश न किए जाने पर दस्तावेज के साक्ष्य के रूप में उसका प्रयोग करना, वो सेक्शन 164 बतलाता है। प्रश्न करने या दस्तावेज पेश करने का जो आदेश देने की कोर्ट की जो शक्ति है वो सेक्शन 165 के अंदर आता है। जूरी या सहायकों की प्रश्न करने की शक्ति 166 के अंदर आता है। और लास्ट चैप्टर है अपना
चैप्टर 11 साक्ष्य के अनुचित ग्रहण तथा अग्रहण के संबंध में जो सेक्शन 167 के अंदर आता है। तो ये अपना था एविडेंस एक्ट के जो सेक्शन है वो अपन ने 10 मिनट के अंदर रिकॉल किया है। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको अधिक से अधिक शेयर भी करें। धन्यवाद।